इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर टू मच स्ट्रांग है तो वो सॉलिड बनेगा, मॉडरेट है तो लिक्विड, एंड नेग्लिजिबल है तो। अभी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर सेपरेशन के ऊपर। अगर मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ रहा है तो सेपरेशन बढ़ा तो फोर्स कम होगा, इसलिए सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होता है। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था टॉपिक का, दैट वाज इलास्टिसिटी। क्या होती है इलास्टिसिटी? उससे पहले रिजिड बॉडी देखा था। क्या होता है रिजिड बॉडी? मतलब is called as rigid body. Then elastic bodies is called as elastic bodies. Then elasticity is called as elasticity. Then plastic bodies and plasticity, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था टॉपिक का, दैट वाज डिफॉर्मेशन। क्या होता है डिफॉर्मेशन का मतलब? चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स। कैसे बॉडी चेंज होती है? नंबर वन, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन शेप, एंड उसके अकॉर्डिंग पहला पॉइंट देखा था दैट वाज स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस? मतलब इनिशियल नहीं, इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। लेकिन प्रैक्टिकली हम इंटरनल फोर्सेस मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं एज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, वो बनता है स्ट्रेस। तो जैसे हमने देखा था डिफॉर्मेशन के तीन टाइप से, वैसे स्ट्रेस के भी कौन से? फर्स्ट वन रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, देन रिलेटेड टू चेंज इन तो जो रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ था उसको हमने बोला था लॉन्जिट्यूडनल, और उसी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस को बोला जाता है एज ए टेंसाइल स्ट्रेस भी। ठीक है, आज क्वेश्चन होता कहा तो उसको स्टार मार्क करो और अब से आगे याद करो। लॉन्जिट्यूडनल जो है उसको टेंसाइल भी बोला जाता है। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा था रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम। क्या था? वॉल्यूम स्ट्रेस। एंड उसके बाद में था रिलेटेड टू चेंज इन शेप, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस। तीनों भी केस में फॉर्मूले सेम थे। क्या था फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। बस अप्लाई होने के लिए जो कंडीशन है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, वायर है, उसमें अगर वेट हमने लोड कर दिया तो वहां पे क्या होगा? फोर्स विल रिप्रेजेंटेड बाय mg, एंड एरिया बनेगा वही। अगर कोई वॉल्यूम चेंज हो रही है जैसे कि बलून है, उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब बनेगा प्रेशर। एंड लास्ट में था शेयरिंग स्ट्रेस। हाउ टू कैलकुलेट शेयरिंग स्ट्रेस? फिर से अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस के बाद में हमने नेक्स्ट क्वांटिटी को डिफाइन किया था, दैट वाज स्ट्रेन। क्या था स्ट्रेन? मतलब चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। तो जैसे स्ट्रेस के तीन टाइप, डिफॉर्मेशन के तीन टाइप्स, वैसे स्ट्रेन के भी तीन टाइप। फर्स्ट वन आएगा रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। क्या बोला जाएगा उसको? और टेंसाइल नहीं, टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, एक तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर टेंसाइल स्ट्रेन। क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देन वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। एंड शेयरिंग स्ट्रेन, कंडीशन वही है लेकिन यहाँ पे डायमेंशन हम मेजर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर डिवाइडेड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बेस और फिक्स लेयर। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला बना था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए डेल्टा एल बाय एल, वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए dv बाय v, एंड शेयरिंग स्ट्रेन के लिए डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा एक्स बाई एल, या फिर उसको बोला था एज ए टैन थीटा या फिर सिंपली थीटा। यानी क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेन इज नथिंग बट एंगल होता है। ठीक है, इतने डिस्कस किया था। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, रॉबर्ट हुक, माहिती है रॉबर्ट हुक? बायोलॉजी वाले, क्या बोला था रॉबर्ट हुक ने? राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, यूटेंसियो सीक्विक। क्या होता है हुक्स लॉ? यूटेंसियो सीक्विक, इसको हुक्स लॉ बोला जाता है। यूटी नहीं थी, यूट, यूटेंसियो सीक्विक। हो, यूटेंसियो सीक्विक, इसका मतलब as the stress
so the strain. Write down. As the stress, so the strain. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? काय सांगितलं तन्वीक्षा? As the stress, so the strain. What it means? जसा स्ट्रेस तसा स्ट्रेन, असं नहीं. इसका मतलब क्या होता है? अब एक्चुअल स्टेटमेंट लिखो, राइट इन डबल यूनिटेड कॉमा. विदिन इलास्टिक लिमिट, within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Within elastic limit, stress is directly proportional to the strain. Within elastic limit, stress is directly proportional to the strain. लिख लिया? अब ये इलास्टिक लिमिट मतलब क्या होता है वो लिखो. इलास्टिक लिमिट क्या होता है? इलास्टिक लिमिट मतलब इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट, है ना? क्या होता है इलास्टिक लिमिट मतलब? राइट इन डबल यूनिटेड कॉमा, द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, maximum deformation of the body up to which it can regain its original shape and size, up to which the body can regain its शेप एंड साइज. यानी कि देखो, एक रबर है, उसको हमने एक्सटेंड किया, छोड़ दिया, क्या होता है? ओरिजिनल लेंथ पे चला जाता है. ठीक है, और ज्यादा मतलब एक्सटेंड किया और छोड़ दिया, क्या होगा? अँड एकदम ओढलं तोडून टाकलं तर जाईल का परत? कळालं ना? मग जोपर्यंत तो आपली शेप एंड साइज रिगेन करू शकतो, उस लिमिट को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट. तो जब तक इलास्टिक लिमिट में डिफॉर्मेशन हो रहा है, तब तक क्या होता है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है. ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इनका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये होता है हुक्स लॉ. ठीक है, एंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्ट्रेस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्ट्रेन. फिर से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? उसको रिप्लेस करना पड़ेगा बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कांस्टेंट. और यहाँ पे कांस्टेंट आ गया. प्रथमेश क्या है ये? म्यू. म्यू का मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ते 12वी मध्ये. ये म्यू का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एंड इस म्यू को बोला जाता है एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. क्या होता है म्यू मतलब? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ऐकले कधी? सगळं डायमेन्शन मध्ये ऐकले. यामुळे डायमेन्शनचे फॉर्म्युले लर्न करताना जर एफर्ट्स घेतले तर कुठलाच टॉपिक नवीन वाटणार नाही. नाहीतर काही लोक घाबरू शकतात, काय हे म्यू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? आता माहिती आहे आपल्याला, है की नाही? क्या होता है फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब? रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन या फिर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. आता परत तेच, जैसे डिफॉर्मेशन के 3 टाइप्स है. कौन से? रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, रिलेटेड टू चेंज इन. उसी तरह से स्ट्रेस के भी 3 टाइप थे. फर्स्ट वन रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, देन रिलेटेड टू चेंज इन, देन रिलेटेड टू चेंज इन. उसी तरह से स्ट्रेन के भी 3 टाइप थे. रिलेटेड टू चेंज इन, रिलेटेड टू चेंज इन, रिलेटेड टू चेंज इन. तो वैसे भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अगेन क्या होगी? 3 टाइप की होगी. ठीक है, सो राइट डाउन. Modulus of elasticity is also of 3 types. Modulus of elasticity is also of 3 types. Modulus of elasticity भी क्या है? 3 टाइप का है, जिसमें फर्स्ट वन आता है which is very important, that is Young's modulus. Young's modulus सुना ये भी? ठीक है, डिनोटेड बाय Y.
तो आप क्या लिखेंगे यंग्स मॉडुलस मतलब द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज in length, modulus of elasticity related to change in length is known as Young's modulus। यानी कि क्या होगा, यंग्स मॉडुलस को समझने के लिए हमें फिर से एक रिजिड सपोर्ट लेना पड़ेगा। इस रिजिड सपोर्ट को एक वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी, वायर को इस तरह से पैन होगा और इसमें हम क्या करेंगे, यम इतना वेट मतलब मास ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, mg इतना फोर्स एक्ट होगा जो वायर की लेंथ को एक्सटेंड करेगा, मतलब वायर को डिफॉर्म करेगा, ठीक है। और डिफॉर्मेशन कौन से टाइप का होगा, चेंज इन लेंथ की, यानी कि थोड़ी देर बाद ये वायर जो है वो इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पे ये बनती उसकी ओरिजिनल लेंथ यानी कैपिटल यल, ये डेल्टा यल मतलब चेंज इन लेंथ या फिर इंक्रीज इन लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। हे कुठून आलं कळतंय का आता, ठीक है। और लॉन्जिट्यूडनल को हम टेंसाइल भी बोल सकते हैं, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन भी बनता है। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब क्या था, क्या था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, म्हणूनच मार्क्स नाही पडले तुम्हाला। चेंज इन लेंथ अपॉन, हाँ देवेश क्या था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, उसको यह बोलते थोड़ी देर के लिए, अपॉन एरिया बनेगा ए। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा प्रसाद, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अरे हे आठवत नाही तुम्हाला, कशाला पेपर दिला मग, आठवते का, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा यल अपॉन कैपिटल यल। तो यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला क्या होगा बोलो, पहले f बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा यल बाय कैपिटल यल, बट डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, f इंटू कैपिटल यल अपॉन a इंटू डेल्टा यल। ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस। एंड अगर फोर्स हमें इन टर्म्स ऑफ वेट दिया है तो हम f को रिप्लेस कर सकते हैं बाय mg एंड a को रिप्लेस कर सकते हैं बाय पाई r का स्क्वायर। पुट करेंगे तो y क्या बनेगा बोलो, mg इंटू कैपिटल यल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस। हे काय होतं, हे पण फॉर्म्युलाच होता, हे पण असाच गोळ आहे सगळा, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में डेटा किस फॉर्म में दिया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हो गया, SI यूनिट क्या होगा यंग्स मॉडुलस का, SI यूनिट फॉर यंग्स मॉडुलस, देखो न्यूटन बाय से तो जो स्ट्रेस का था वही y का, स्ट्रेस का क्या था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो राइट डाउन SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस L माइनस 1 M1 T माइनस 2। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। अब उसी तरह से नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें देखना है रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, और उसको बोला जाता है एज बल्क मॉडुलस। ऐकलंय का हे पण, बल्क मॉडुलस डिनोटेड बाय के। तो क्या होता है बल्क मॉडुलस मतलब, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम। फोर्स एंड एरिया गिवन है तो फर्स्ट वन तेजस, अगर मास दिया है एंड रेडियस दिए तो सेकंड वन। बल्क मॉडुलस क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट बल्क मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम। यानी कि क्या होगा देखो,
सपोज जैसे हमने बलून लिया था वैसे कोई भी एक बॉडी है 3D की, 3 डायमेंशनल शेप की। अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सब डायरेक्शन में फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, डीपी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वॉल्यूम चेंज होती है एंड यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो है उसको हमने बोला था एज डीवी एंड ओरिजिनल वॉल्यूम कौन है, वी है। तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस का यानी के का फॉर्मूला बनेगा अगेन वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। अब वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था देख लो एक बार, फोर्स अपॉन एरिया एंड इस केस में हमने उसको प्रेशर बोला था डिनोटेड बाय डीपी, छोटा होता है इसलिए डीपी। देन वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम यानी डीवी बाय वी, और ये हमने नेगेटिव लिया था, क्या रीजन था इसका, वेरी गुड, फाइनल वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव साइन था। ठीक है, इन दोनों को अगर पुट करेंगे तो के के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो स्ट्रेस मतलब डीपी, वॉल्यूम डीवी बाय वी एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, वी इंटू डीपी बाय डीवी। के लिए फॉर्मूला बनता है वी इंटू डीपी बाय डीवी, वेर वी का मतलब वॉल्यूम नहीं, इनिशियल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, डीवी का मतलब फाइनल वॉल्यूम नहीं, वो चेंज इन वॉल्यूम, डीपी का मतलब प्रेशर अप्लाइड टू चेंज द वॉल्यूम। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, अगेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस L minus 1 m1 t minus 2। अब इसके बाद में क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन शेप, वेरी गुड, राइट डाउन नंबर 3, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन शेप, और उसको बोला जाता है एज ए मॉडुलस ऑफ rigidity, modulus of rigidity denoted by eta, क्या ये eta, n नहीं है, क्या है वो eta। तो eta इक्वल्स टू क्या होगा, shearing stress अपॉन shearing strain। ठीक है, और इसको समझने के लिए हमने एक क्यूब की केस कंसीडर की थी। अगर एक क्यूब को रिजिड सपोर्ट के ऊपर रख दिया है इस तरह से और फोर्स अप्लाई हो रहा है F, और ये फेस का एरिया है A, तो ये क्या होता है, इस तरह से शेयर होता है और इसकी ये न्यू शेप बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट x है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है एंड ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे हमने शेयरिंग स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट किया था, शेयरिंग स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट किया था, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज F by A, एंड शेयरिंग स्ट्रेन के लिए क्या बोला था, शेयरिंग स्ट्रेन को बोला था एज ए थीटा, यानी ईटा बनेगा F अपॉन A थीटा, ईटा इक्वल टू F अपॉन A थीटा, ईटा इक्वल्स टू F अपॉन A थीटा, ईटा इक्वल्स टू F अपॉन A थीटा, where F is the applied force, A is the area of each face, theta is the shear का एंगल, एंगल ऑफ शेयर या फिर शेयरिंग स्ट्रेन। तो ईटा बन गया F अपॉन A थीटा। नाउ व्हाट विल बी एसआई यूनिट फॉर ईटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। तो इलास्टिसिटी का एक्चुअल जो कंसेप्चुअल पार्ट है इतना ही है, अभी बस इससे रिलेटेड 2-4 एप्लीकेशंस आएंगे, देन इलास्टिसिटी वहां पे कंप्लीट होगा थियोरेटिकली। लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं बघितले ना, ठीक आहे, एवढे अवघड नसतात, आज अवघड का गेले कारण फर्स्ट टाइम असे काहीतरी एप्लीकेशंस बघत होते। ठीक है, चलो तो स्टार्ट से एक बार हम टॉपिक देख रहे हैं इलास्टिसिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डिफॉर्मेशन वाला। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है,
चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ये ऑकर होता है इन 3 वेज. नंबर 1, आणि यावरच पूरा टॉपिक डिपेंडेंट है. पहले स्ट्रेस आएगा वो भी 3 टाइप का, बाद में स्ट्रेन आएगा वो भी 3 टाइप का, बाद में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा वो भी 3 टाइप का. क्लियर है? चलो शंतनु स्टँड अप. यंग्स मॉड्युलस फॉर्म्युला सांग. आत्ता झाला ना बेटा 5 मिनिट पूर्वी. एफ एल डेल्टा एल अपॉन एल असा होता का? सिट डाउन. मयुरी स्टँड अप. बल्क मॉड्युलस नाही. सिट डाउन. प्रणिता स्टँड अप. व्हॉट इज डिफॉर्मेशन? व्हेरी गुड. सिट डाउन. प्रसाद टॉपर स्टँड अप. स्ट्रेस, स्ट्रेस डिफाइन कर. काय स्ट्रेस? इनिशियल फोर्स अपॉन फायनल फोर्स असं असतं का? प्रथमेश स्ट्रेस काय? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वेअर. वा रे वा. डायमेन्शन युनिटच विचारणार आहे काय काय सिलेबस मध्ये. बस खाली जाऊन. संभाजी स्टँड अप. व्हॉट इज इलास्टिसिटी? Sit down. Tanvisha, Young's modulus. डेल्टा इंटू डेल्टा एल नाही ते दिसताना व्यवस्थित नाही दिसलं बघ. ए इंटू डेल्टा एल. नाही नाही हो ना, तेच जे आठवतंय लँग्वेज ऑफ इमेजेस. तुला डेल्टा डेल्टा एल दिसलं ना. पहिलं डेल्टा म्हणजे ए आहे ते. ठीक आहे. सिट डाऊन. खुशी बल्क मॉड्युलस फॉर्म्युला. Very good. Sit down. Shubham. Hooke's law. Stress is directly proportional to strain. Very good. Sit down. Shravan. Modulus of rigidity. Nine. Sit down. Akshay. Stress. स्ट्रेस, स्ट्रेस नाही. शुभम. मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. फाइनल फॉर्मूला. एफ अपॉन ए इंटू क्यू. तेव्हा म्हणजे इमेज बरोबर आठवती. बरोबर घोळ कुठं होतो? ए डेल्टा सारखा दिसतो. 2 पाय व्यवस्थित दिसत नाही आहे ना. थिटा क्यू सारखा दिसतो. याचा अर्थ काय होतोय? आपल्याला जे काही आठवणार आहे ते इन टर्म्स ऑफ लँग्वेज ऑफ इमेजेस आठवणार आहे. बरोबर. त्यामुळे लिहिताना व्यवस्थित लिहित चला. एफ अपॉन ए थिटा. व्हेरी गुड. सिट डाउन. ठीक आहे. तो राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट. स्ट्रेन एनर्जी. स्ट्रेन एनर्जी. स्ट्रेन एनर्जी. अभी स्ट्रेन का वर्ड टू वर्ड नहीं लेकिन कंसेप्चुअल मीनिंग समझ सकते हैं आप. स्ट्रेन होगा मतलब क्या होगा? बॉडी के डायमेंशन चेंज होंगे. वेरी गुड. ठीक है. मतलब क्या होगा? लेंथ बढ़ जाएगी या फिर वॉल्यूम चेंज होगी या फिर वहां पे बॉडी शेयर होगी मतलब उसका शेप चेंज होगा. यानी बॉडी वहां पे क्या हो रही है? स्ट्रेन हो रही है. तो बॉडी को स्ट्रेन करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? हर बार नहीं, वर्क करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है. तो जो वर्क हम करेंगे बॉडी के डायमेंशन चेंज करने के लिए मतलब बॉडी को स्ट्रेन करने के लिए, दैट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी. अब ये स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है वो हमें कैलकुलेट करना है. उसके लिए हम यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे. क्या था यंग्स मॉडुलस? y इक्वल्स टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल. इसके ऊपर से अगर मुझे एफ कैलकुलेट करना है, एफ मतलब कौन है? फोर्स. कितना होगा फोर्स? ये क्या बन गया? फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज लेंथ बाय डेल्टा एल. समझ में आ रहा है?
तो अगर हमें सेम वायर की लेंथ और थोड़ी बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, बाय dx, कितनी बढ़ानी है, बाय dx, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, और वो छोटा सा वर्क कितना बनेगा, ये बनेगा dw इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स। करते का वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब लेंथ बढ़ेगी, तो लेंथ बढ़ाने के लिए हमें करना पड़ेगा वर्क डन। छोटी सी लेंथ बढ़ा रहे मतलब वहाँ पे वर्क डन भी छोटा सा होगा। कितना बनेगा ये छोटा सा वर्क डन, एफ अगर पुट करेंगे तो अब ये जो डेल्टा यल है इसको अपन x कंसीडर करते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वेरिएबल dx में ले रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा, y इंटू ए अपॉन यल इंटू एक्स डी एक्स। करते बघा काय केलं अपन, सिर्फ फोर्स की जो वैल्यू थी यहाँ पे पुट कर दी, क्लियर है। लेकिन ये वर्क डन कौन सा है, बोल बोल, किती लोकांना प्रश्न पडला, इथं एफ होता, इथं एफ का नाही लिहिला, मुंबई इंडियंस हारत रहती। ठीक है, डीडब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो गया फिर, वाई इंटू ए अपॉन यल इंटू एक्स डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक, ये बघा फ्रॉम स्टार्ट हम फाइंड करें एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी का मतलब क्या होगा, जब भी हम वायर की लेंथ बढ़ाएंगे मतलब बॉडी के डायमेंशन चेंज करेंगे तो उस प्रोसेस में करना पड़ेगा वर्क, क्या करना पड़ेगा, एंड दिस वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी को हम बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी। तो हमने देखा था नॉर्मली किसी भी बॉडी की वायर की लेंथ अगर डेल्टा एल से चेंज होती है तो वहां पे y बनता है एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, रीअरेंज करके फोर्स बना y इंटू ए इंटू डेल्टा एल को अपन x बोल रहे हैं क्योंकि ये वेरी होने वाला है, इसको हम और बढ़ाने वाले, तो ये बना y इंटू ए इंटू एक्स बाई एल। तो हम अगर लेंथ बढ़ाने के लिए वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क डन बनेगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स। तो फक्त इथं एफ ची व्हॅल्यू पुट करायची आहे, इथं एफ येईल का, मग ये क्या था, स्मॉल वर्क डन, डीडब्ल्यू मतलब क्या था, स्मॉल वर्क डन। इसके ऊपर से हमें अगर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ता है, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट। तो W इज इक्वल्स टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ DW। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, जब एक्सटेंशन मतलब लेंथ में चेंज 0 था, तो जब तक चेंज इन लेंथ यल नहीं बनता है तब तक, समजलं ना, कॅपिटल यल नहीं, वो म्हणजे ओरिजिनल लेंथ इतकी नाही पाहिजे आपल्याला, बस कितना बनेगा, स्मॉल यल तक बनेगा। समझ में आ रहा है, असंच करतो ना आपण, छोटी व्हॅल्यू मिळाली त्यावरून टोटल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची असेल तर त्यांना ऍड करत चालतो, म्हणजे आपण इंटिग्रेट करतो। टोटल वर्क डन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ DW, लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू यल। 0 का मतलब जब वायर ओरिजिनल पोजीशन पे थी, ओरिजिनल डायमेंशंस थे, स्मॉल एल मतलब क्या बना, फाइनल एक्सटेंशन यानी फाइनल चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब DW की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या होगा, W बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू यल, DW मतलब कौन है, y इंटू ए अपॉन यल इंटू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे y मतलब हे फक्त मटेरियलवर डिपेंड करतं, कळालं ना, लेंथ बदलली, एरिया बदलला म्हणून ये y बदलत नाही, इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कळालं। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे कांस्टेंट बनेगा, ए मतलब एरिया, एरिया चेंज नहीं होता है मतलब वो भी कांस्टेंट होगा। कैपिटल एल मतलब ओरिजिनल लेंथ, अपन कैलकुलेशन जरी करत असलो ओरिजिनल लेंथ जो दी थी स्टार्ट में वही लेंगे हम हर बार, इसका मतलब y इंटू ए अपॉन यल, ये तीनों भी क्या है, एंड लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, इन तीनों भी केस में हम कांस्टेंट को हाथ नहीं लगाते, उनको उठा के बाहर रख देते। तो इंटीग्रेशन में कौन बचा, बस एक्स डी एक्स, लिमिट से 0 टू यल। कळतं का बघा इथपर्यंत काय झालं ते। अभी x रेस टू कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, पावर में 1 ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नेट वर्क डन इक्वल्स टू y इंटू ए अपॉन यल, ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स होगी 0 से लेके l तक। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले l घ्यायचा नंतर 0 घ्यायचा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, वो कुछ नहीं आएगी, छोड़ दो। तो y इक्वल W इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 इंटू वाई ए अपॉन कैपिटल यल इंटू ये क्या बनेगा, यल स्क्वायर। करते हैं का बघा, क्या हो गया, ये स्ट्रेन एनर्जी नहीं है, क्या ये वर्क डन इन चेंजिंग द लेंथ बाय यल। एवढं पहिले समजावून घ्या आणि लिहून घ्या।
एक्सचं काय झालं म्हणताय का? कोण म्हणतं एक्सचं काय झालं? विचार विचार प्रथम सांगतो ना बेटा मी. कोण म्हटलं तुम्हाला ऐकायला आलं होतं? शंतनू तू म्हटला का? एक्स म्हणजे ह्या एक्सचं काय झालं असं विचारलं ना शंतनू? मग कोणी विचारलं? खरंच नाही माहित तुला? प्रसाद, प्रथमेश तू विचारला बेटा? त्याला विचारलं होतं का? बरं, म्हणजे तुमच्यामधलं मॅटर आहे. ठीक आहे, बघून घ्या काय. डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/2 इंटू वाई इंटू ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वेअर. प्रणीता, व्हॉट इज वाय? व्हॉट इज ए? हाँ, एरिया. कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल आईच नहीं तिथं, एल स्मॉल एल चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ. कळाल इथपर्यंत? खुशी क्लियर है? हो गया लिख के? ये क्या था? मागो सर, वर्क डन कितना है? वर्क डन 1/2 इंटू वाई इंटू ए कैपिटल एल इंटू एल स्क्वेयर. एंड दिस वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी? आता इकडे बघा, बाकी अजून लिहायचं. चला इकडे बोर्डवर लक्ष द्या. जो फाइनली W मिला था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2 इंटू वाई इंटू ए इंटू स्मॉल एल अपॉन कॅपिटल एल इंटू एल असं लिहू शकतो का आपण? कसं काय? मी लिहिलं म्हणून हो सर. मग एल स्क्वेअर है, उसमें एक एल ब्रैकेट में लिखा, एक एल बाहर लिखा. कळलं मयुरी? मयुरी कोण इकडं? हां, कळलं का? वाई इंटू ए इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल. क्लियर? सबको क्लियर हो गया? अब ये ब्रैकेट मतलब क्या है? वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल मतलब क्या है? सांग सनी. झोपा काढतो नुसतं ऑनलाईन लेक्चर मध्ये. यंग्स मॉड्यूलस. बेटा बोलो. यंग्स मॉड्यूलस. वेरी गुड. यफ है, क्या है वो? फोर्स है. वाई इंटू ए इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब ये क्या बन गया? फोर्स बन गया. तो इस वर्क डन को हम बोलेंगे एज ए स्ट्रेन एनर्जी. क्यों बोलेंगे? कळतंय है का? क्योंकि यही वर्क डन जाके स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो स्ट्रेन एनर्जी बनेगी 1/2 इंटू, ये कौन है? फोर्स इंटू डेल्टा एल या फिर स्मॉल एल का मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ है, उसको हम एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं. आगे और सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 इंटू, ये फोर्स को हम लोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स मतलब mg वाला फोर्स था ना वायर को खींचने के लिए, मतलब ये लोड हो गया, इंटू क्या है? एक्सटेंशन. ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए? स्ट्रेन एनर्जी. करते कब बघा या 3 स्टेप. स्ट्रेन एनर्जी है क्लियर? अभी इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. राइट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट झाला, एक सेकंड. स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी क्या करना होगा? अभी स्ट्रेन एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा. ठीक है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. देखो अब स्ट्रेन एनर्जी क्या थी? 1/2 इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन, मतलब 1/2 इंटू एफ इंटू एल असं होतं. उसको डिवाइड कर रहे बाय वॉल्यूम. अभी सिलेंडर है या फिर वायर है तो उसकी वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब एरिया इंटू हाइट बोलो या फिर एरिया इंटू लेंथ. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, मतलब एरिया इंटू लेंथ से डिवाइड करेंगे. बट अभी क्या हो गया? देखो ये एफ बाई ए हो गया, ये स्मॉल एल बाय कैपिटल एल हो गया. तो एफ बाई ए का मतलब क्या होता है? कोण म्हणतो यो फोर्स बाय एरिया? कोण म्हटलं? हातवर करा. फोर्स बाय एरिया कोण म्हटलं? व्हेरी गुड, करेक्ट आंसर. ठीक है? एफ बाय ए मतलब क्या है? फोर्स अपॉन एरिया. काय लहान पोरासारखे आंसर देते. ये फॉर एप्पल है ना. फोर्स अपॉन एरिया क्या है?
स्ट्रेस, स्मॉल एल अपॉन Stress. कैपिटल एल क्या है? Strain. स्ट्रेन. व्हेरी गुड. Strain. ऑनलाईन मध्ये हुशार पोर असतात, हे येडे गावाळे भरले तिथं सगळे. 1/2 इंटू क्या बनेगा फिर ये? स्ट्रेस इंटू बनेगा स्ट्रेन. क्या ये? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन. 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. नाही कळालं खुशी? स्ट्रेसचा फॉर्म्युला आहे ना फोर्स अपॉन एरिया. यंग्स मॉड्यूलस का बरं नाही? टॅबलेट बंद केलं का त्यांनी? यंग्स मॉड्यूलसमध्ये एफ बाय ए थोडी आहे. कळालं हे? यंग्स मॉड्यूलस पाहिजे का? बरं घेऊन येऊ त्याला आपण. हे कळालं कितपर्यंत बघा. 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. ओके. अब यहाँ पे देखो हम यंग्स मॉड्यूलस को लेके आएंगे. खुशीची इच्छा होती म्हणून आपण यंग्स मॉड्यूलसला घेऊन येऊ. कसं आणता येईल? कैसे इंट्रोड्यूस होगा यंग्स मॉड्यूलस? y इक्वल टू क्या होता है? पढ़ रहे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. इसका मतलब स्ट्रेस विल बी रिप्लेस्ड बाय y इंटू स्ट्रेन. कळलं? मग इथं मला स्ट्रेस नाही पाहिजे, त्याच्याऐवजी काय लिहितोय मी? तो ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या मिलेगा? देखो स्ट्रेस रिप्लेस्ड बाय y इंटू स्ट्रेन है. यहाँ पे पहले से स्ट्रेन था, तो स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्क्वेयर, स्ट्रेन स्क्वेयर होईल का असा? येस नो? अरे एवढं नका घाबरू ना. स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्क्वेयर. y कहाँ पे होगा? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? Numerator sir. इंटू वाई होगा ना. तो ये बन गया इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस. खुशी आलं बघ, यंग्स मॉड्यूलस बघून घ्या. ठीक है. नेक्स्ट, अभी सेम वे अगर मुझे स्ट्रेन को रिप्लेस करना है तो स्ट्रेन क्या बनेगा? स्ट्रेस अपॉन वाई. तो अगेन इस एक्सप्रेशन से मैं अगर स्ट्रेन को रिप्लेस करूंगा बाय स्ट्रेस अपॉन वाई, तो ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? स्ट्रेस स्क्वेयर अपॉन 2y. तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए आपके पास क्या है? 3 फॉर्मूले. कौन से देखो ध्यान से. फर्स्ट वन 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. सेकंड वन स्ट्रेन स्क्वेयर अपॉन 2y. दूसरा स्ट्रेन स्क्वेयर इंटू वाई अपॉन 2. एंड तीसरा स्ट्रेस स्क्वेयर अपॉन 2y. ठीक है. ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी एंड स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन. काही नवीन होतं का या एक्सप्रेशनमध्ये? सगळं तेच होतं जे अगोदर स्टडी केलं. आता असंच होईल रोज, है ना. टॉपिक का कंटेंट उतना ही है. डिफॉर्मेशन 3 टाइप का, स्ट्रेस 3 टाइप का, स्ट्रेन 3 टाइप का. उसके अकॉर्डिंग फिर हुक्स लॉ का, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप्स का. आत्ता कुठला पॉईंट बघितला आपण? हा स्ट्रेन एनर्जी एंड स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. कौन बोलेगा फिर ये कैसे डिराइव किया था हमने? स्टेप बाय स्टेप. देवेश स्टैंड अप. बघून नाही बेटा, लिहायचंच बाकी होतं. सिट डाऊन. कळलं? ठीक आहे. नाव राईट डाऊन नेक्स्ट पॉईंट. क्या ये राइट डाउन. पॉइजन्स रेशो क्या होता है? देखो ये बेसिकली यहाँ पे ये कंसेप्ट पॉइजन ने एक्सप्लेन की थी कि एक वायर है, उसको अगर हम यहाँ पे लोड कनेक्ट कर रहे हैं, वेट यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, तो उसकी अगर लेंथ इंक्रीज होगी
तो लेंथ के इंक्रीज होने के साथ काय झालं असेल एवढं, ठीक है, लेंथ के इंक्रीज होने के साथ वायर की जो डायमीटर है वो क्या होती है, कोण म्हटलं डिक्रीज, कोण म्हटलं डिक्रीज, कोण म्हटलं, तू म्हटला का, व्हेरी गुड, करेक्ट. लेंथ के बढ़ने से डायमीटर क्या होती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है. कळतं का, इमॅजिन करू शकता का, रबर आहे, ओढतोय आपण, ओढत चाललोय, त्याची विड्थ कमी होते का वाढते, कळालं ना. तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स के पैरेलल में जो होता है, पैरेलल को अल्टरनेट वर्ड है लॉन्जिट्यूडनल, एंड जो परपेंडिकुलर है उसका मतलब होता है लैटरल. तो यहाँ पे जैसे जैसे लेंथ बदलती जाएगी वैसे वैसे डायमीटर भी बदलता जाएगा. तो लेंथ के रिलेटेड जो भी चेंज इन डायमेंशन होने वाला है, मतलब स्ट्रेन होने वाला है, उसको बोलेंगे हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, और रिलेटेड टू डायमीटर जो होगा वो बनेगा लैटरल स्ट्रेन. सो राइट डाउन, lateral strain is proportional to longitudinal strain. यहाँ पे जो lateral strain होता है ये proportional होता है to the longitudinal strain. याची मीनिंग कळते का बघा एकदा. लैटरल मतलब परपेंडिकुलर, लॉन्जिट्यूडनल मतलब पैरेलल, ठीक है. मतलब ये डायमीटर से रिलेटेड स्ट्रेन होगा, ये लेंथ से रिलेटेड स्ट्रेन होगा, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा. जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगी उतनी ज़्यादा डायमीटर कम हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन आ रहा है, इसको रिप्लेस करने के लिए हम लेके आएंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को. तो लैटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू बनेगा सिग्मा इनटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वेयर सिग्मा का मतलब होगा पॉइजन्स रेशो. तो कैसे डिफाइन करेंगे इस पॉइजन्स रेशो को, हो गया, वेरी गुड. तो राइट डाउन, पॉइजन्स रेशो इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द longitudinal strain, lateral strain to the longitudinal strain denoted by sigma, given by sigma equals to lateral strain upon longitudinal strain. तो याचा युनिट क्या होगा सिग्मा का, त्या स्ट्रेनलाच युनिट नाही, तो यांना काय युनिट देणार, कधी म्हटला, बरं ठीक आहे. तो इट्स ए युनिटलेस और डायमेंशनलेस कांस्टेंट. अब देखो यहाँ पे जो लैटरल स्ट्रेन है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट लैटरल स्ट्रेन, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. करते का, स्ट्रेन मतलब क्या होगा, डायमेंशन में चेंज होगा. अब यहाँ पे जो चेंज हो रहा है किस में चेंज हो रहा है, डायमीटर में चेंज हो रहा है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन रेडियस अपॉन रेडियस. ये डेल्टा का मतलब क्या है, एक्सट्रीमली छोटा, चेंज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है. डेल्टा डी अपॉन डी या फिर डेल्टा आर बाय आर, ये कौन है, लैटरल स्ट्रेन. और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन तो मालूम है पहले से क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल. यानी कि यहाँ पे जो सिग्मा था उसका फॉर्मूला बनेगा डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल. अगर डेटा इन टर्म्स ऑफ रेडियस बोला जा रहा है तो, अगर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर बोलेंगे तो आर विल बी रिप्लेस बाय डी, डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, ठीक है. नेक्स्ट, स्टार मार्क करके लिखो, वैल्यू ऑफ सिग्मा, वैल्यू ऑफ सिग्मा लाइज फ्रॉम 0.5 to 0.5, माइनस 0.5 टू प्लस 0.5. ये थियोरेटिकल वैल्यू है, बट प्रैक्टिकली ये सिग्मा की वैल्यू निगेटिव कभी नहीं होती है. मतलब सिग्मा जो है वो 0 से बड़ा एंड 0.5 से छोटा होता है, ठीक है ना. ये कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू फिक्स होती है फ्रॉम 0 to 0.5.
सो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी का बेसिक पार्ट। अब क्या करेंगे, सब लोग एक नया पेज निकालेंगे और उस पेज में टॉपिक का जो भी कंटेंट पढ़ा है एक पेज पे उसका सिनॉप्सिस बनाएंगे। चलो बनाओ। फर्स्ट पॉइंट आएगा डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के 3 टाइप। चला बनवा पटपट सगळ्यांनी, ऑनलाइन वाले आप भी। जो पूरा टॉपिक हमने पढ़ा है कल के एंड आज के लेक्चर में, एक पेज पे पूरा सिनॉप्सिस चाहिए उसका। एंड आज मुझे वॉइस नोट्स चाहिए, आज इवनिंग को, नहीं तो कल मॉर्निंग को पूरा टॉपिक प्रिपेयर करके, ठीक है। सो फ्रॉम टुमारो वी कैन स्टार्ट डिस्कशन अबाउट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे थ्योरेटिकल कंटेंट टॉपिक का खत्म हो गया। Sir.